अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। सऊदी में जॉब ट्रांसफ़र को लेकर आप लोगों के बहुत से सवाल होते हैं और आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। मैं हाउस ड्राइवर से किसी कंपनी में अपना ट्रांसफ़र लिया और ट्रांसफ़र लेने में इतनी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा जिसका जवाब नहीं। और 7,500 रियाल मैं खर्च कर चुका हूँ ट्रांसफ़र को लेकर के, इंडिया के हिसाब से पौने 2 लाख रुपए। तो फाइनली आज का दिन मेरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ। मेरे लिए आज का बहुत ही खुशी का दिन है। अगर आप लोग भी सऊदी में ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को शुरू से लेके लास्ट तक मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा कि मैं किस तरह से अपना ट्रांसफ़र लिया हूँ। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को एक लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। कोई भी वीडियो अपलोड कर दूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जॉब ट्रांसफर प्रोसेस के बारे में। अगर आप लोग किसी भी कंपनी में काम करते हैं, अगर डोमेस्टिक में ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो आप लोग ट्रांसफर ले सकते हैं। अगर आप लोग किसी भी डोमेस्टिक में काम करते हैं और कंपनी में ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो आप कंपनी में भी ले सकते हैं, बट इसका जो प्रोसेस है बहुत ही हार्ड प्रोसेस है। जैसे कि मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मैं पहले हाउस ड्राइविंग में काम करता था, अराउंड या 5 या 6 साल के आसपास काम किया हूं। जब मुझे किसी कंपनी में, बड़ी कंपनी में, लिमिटेड कंपनी मुझे ट्रांसफर लेना था तो मैं इंटरव्यू दिया और अपना सारा डॉक्यूमेंट सबमिट किया। सबमिट करने के बाद मैं अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली हूँ। 1 महीने बाद मुझे बताया जाता है कि जो साय खास का वीजा है वो कंपनी में ट्रांसफर नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको अपना इकामा का प्रोफेशन चेंज कराना होगा। तो मैं अपना इकामा का प्रोफेशन चेंज करके कर दिया मिनी ट्रक ड्राइवर। उसमें मेरा 2000 रियाल के आसपास खर्च हुआ और थोड़े दिन बाद मेरा इकामा एक्सपायर हो जाता है। जब मैं इकामा रिन्यूअल करने के लिए गया था तो जो मेरा इकामा का फीस है उसका भी डबल हो चुका था, यानी 1000 रियाल के आसपास इकामा का फीस मैं पे कर दिया। उसके बाद फिर इंश्योरेंस चाहिए इकामा को अपडेट कराने के लिए, तो इस तरह से मेरे 4000 रियाल लग गए। और थोड़े दिन बाद फिर कंपनी कहते हैं 2 या 3 महीने बाद कि आपका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, क्योंकि कीवा पे जब भी इकामा नंबर डालते हैं और डालने के बाद कोई रिकॉर्ड नहीं दिखाता था, ना तो मेरा नाम, ना जो कोई भी मेरा डिटेल नहीं होता था। क्योंकि कीवा से ट्रांसफ़र लेने के लिए मेरा कीवा एक्टिव होना चाहिए। जो भी लोग डोमेस्टिक वर्कर में काम करते हैं उनका कीवा नहीं होता है, ना उनका घोसी होता है। जो भी लोग किसी भी कंपनी में काम करते हैं उसका कीवा भी होता है, घोसी भी होता है, उनका सारा का सारा जो सिस्टम है वो एक्टिव होता है। तो जो डोमेस्टिक में काम कर रहे हैं, अगर उसको अपना सिस्टम एक्टिव करना है तो जो उसका कफिल या कफिल है उनके पास कोई मुसस्सा होना चाहिए या कंपनी होना चाहिए जो उसका कुआ है उसे इस्तराक कर देंगे और सारा का सारा डाटा कुआ में अपडेट हो जाता है। तो मेरे कफिल के पास ऐसा कुछ भी नहीं था, तो मुझे इसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ा। फिर जाकर के मैं ड्राइवर कार्ड बनवाया हूँ। ड्राइवर कार्ड एक अलग होता है क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस अलग है, ड्राइवर कार्ड अलग है। तो ड्राइवर कार्ड बनवाया हूँ, उसके बाद भी मेरा ट्रांसफ़र नहीं हुआ। इन चीज़ को लेके मैं बहुत ज़्यादा परेशान था और मैं यूट्यूब पे भी रेगुलर वीडियो आप लोगों को नहीं दे पाता था। फिर जाके जो हमारी कंपनी के मंदूक है मैं उनसे बात किया हूँ, फिर वो मैनुअली प्रोसेस किया। मैनुअली प्रोसेस के लिए जो मेरा नया इकामा ऑक्यूपेशन का, उस इकामा की फ़ोटोकॉपी के नीचे अपने कफिल से एक लेटर लिखवाया हूँ और कफिल किसी मकतब में जाके ऑनलाइन वकाला किया। ऑनलाइन जो भी होता है इसका एग्रीमेंट वगैरह ऑनलाइन एग्रीमेंट किया हमारी कंपनी के नाम पे, और कंपनी एक तलब लेटर ले जा करके जवाजात में सबमिट किया। जब सबमिट हुआ तो जवाजात का सारा सिस्टम ख़त्म हो गया, जो मकतब अमल है। मकतब अमल के बाद जो कंपनी है फिर जाके मेरा फ़ीस पे किया 2000 रियाल, और उसके बाद आज जाके मेरा कफाला हुआ। फ़ीस पे करने के 15 से 20 मिनट के बाद मेरा इकामा पे जो है ना कंपनी का नाम आ गया। क्योंकि कोई भी आदमी अगर डोमेस्टिक वर्कर से अगर कंपनी में ट्रांसफ़र लेना चाहता है तो आप लोग देख सकते हैं, या इस वीडियो में आप लोगों को बताया भी हूँ कि क्या प्रोसेस होता है। मेरे हिसाब से अगर आप लोग डोमेस्टिक में काम कर रहे हैं तो किसी बड़ी कंपनी में आने का ना सोचें। आने के बाद आप लोग बुरी तरह से फंस सकते हैं, क्योंकि हर कोई इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाता है कि इतना पैसा वो खर्च कर सके और पैसों के साथ साथ टाइम को भी वेस्ट कर सके। तो आज मुझे इस कंपनी में काम करते हुए 6 महीने कंप्लीट हो गया। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ उन कफील का कि जिसके पास मैं काम करता था, उन्होंने मेरा बहुत ही साथ दिया और उन्हीं के नाम पे मैं 6 महीने से चल रहा था। तो आज मेरा कफाला कंप्लीट हो गया। मेरे लिए बहुत ही अच्छा और खुशी का दिन है। और जो भी लोग कंपनी में काम कर रहे हैं अगर वो डोमेस्टिक में आना चाहते हैं तो कफाला उसका डोमेस्टिक में हो जाएगा। जो इकामा का महीना है वो भी चेंज हो जाएगा। जो इकामा का फीस होता है ना वो चेंज नहीं होता, इकामा का वही फीस होता है। अगर आप लोग किसी कंपनी में काम कर रहे हैं डोमेस्टिक में आना चाहते हैं तो फिर ये गलत है। अगर आप डोमेस्टिक से किसी बड़ी कंपनी में जाना चाहते हैं तो आप सोच समझ के जाएँ, पहले उस कंपनी से क्लियर करें कि वो आपका मैनुअली ट्रांसफर ले सकता है या नहीं ले सकता। अगर वो नहीं ले सकता है तो आप मुसस्से में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप किसी भी मुसस्से में ट्रांसफ़र करते हैं
तो वो आपका जॉब का जो ऑक्यूपेशन है वो भी चेंज कर देगा। जो आपका कुआं है उसका जो फीस 1273 रियाल या 75 रियाल होता है वो भी पे कर देगा। उसके बाद आप बड़ी कंपनी में जा सकते हैं। तो कफाला लेने के लिए इतना ज़्यादा प्रोसेस होता है। आपने बहुत से ऐसे वीडियो देखा होगा जिसमें बताता है कि हाउस ड्राइवर कोई बड़ी कंपनी में कफाला ले सकता है। जब भी कफाला लेते हैं तो उसके अफसर आईडी पे रिक्वेस्ट आता है, कीवा पे आता है। जब कीवा उनके पास है ही नहीं तो उसके कीवा पे रिक्वेस्ट कैसे आएगा? तो मेरे हिसाब से आप कफाले के लिए बिल्कुल ही मत सोचो। अगर आप लोग डोमेस्टिक में काम कर रहे हो तो आप इंडिया जाओ। इंडिया से हजारों ऐसे कंपनी है कि आप उस कंपनी में आकर के काम कर सकते हो। हालांकि मैं थक हार चुका था क्योंकि मुझे लगा था कि मेरा कफाला नहीं होगा और मेरा टिकट भी बुक हो गया था। सामने डिस्प्ले पर आप लोगों को टिकट देता हूँ, ये मेरा टिकट है। ये मेरी 6 नवंबर की फ्लाइट थी और ट्रेन का भी मैं टिकट बुक कर लिया था और घर के लिए कुछ खरीदारी भी कर लिया था। बट आज अचानक मेरा कफाला हो गया आज के दिन और मेरे लिए बहुत खुशी की दिन है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं इतना खुश हूँ कि मैं आप लोगों के साथ उतना खुशी जाहिर नहीं कर सकता हूँ। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट प्यारा सा अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।